गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज 3 महत्वपूर्ण घटना हुए हैं और उन घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे और क्या कुछ उसका निष्कर्ष निचोड़ निकला है ये देखेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, संदीप सौरभ ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है जिसमें कही गई है बिहार सरकार को कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 6 to 8 कक्षा के लिए शिक्षक पदों की रिक्ति की संख्या को ठीक करने के संबंध में, यानी कि जो रिक्तियां दी गई है संदीप सौरभ जो कि शिक्षा विभाग से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक है और बिहार संघर्ष मोर्चा में जो है संयोजक की भूमिका भी निभा रहे हैं, काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये सही नहीं, उक्त विषय में संबंध में अंकित करना है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के उपरांत विभाग द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक पदों की रिक्तियों की संख्या केवल 1745 बताई जा रही है, जिसमें अभ्यर्थियों की भारी निराशा हो रही है। इस संबंध में ज्ञातव्य है कि पूर्व शिक्षा विभाग के द्वारा 31/3/22 तक कक्षा 6 से 8 के लिए 45,650 रिक्तियां बताई गई है, जो कि संलग्न किया जा रहा है। इसको भी दिया गया है तो 45,650 रिक्ति को 1745 में बदल दिया गया। इसके बाद निश्चित ही इसके उपरांत और पद रिक्त होंगे। ऐसे में आगामी नियुक्ति के लिए केवल 1745 पदों की रिक्ति की घोषणा समझ से परे है, ऐसा बता रहा है। अतः शिक्षक नियुक्ति के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक पदों की रिक्तियों की संख्या की गणना को तत्काल ठीक कर घोषित किया जाए। यहाँ पर ठीक करके घोषित करने की बात करें। दूसरा बात कर रहे हैं यहाँ पर आज की नई शिक्षक नियुक्ति 23 को लेकर नियोजित शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के जारी विरोध के मद्देनजर आज सीपीआई, एमएल, सीपीआई और सीपीएम नेताओं से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदापक आसन में मुलाकात की। एक और संदीप सौरभ ने यहाँ पर परीक्षा होने की बात कही है, परीक्षा में सीटों की संख्या। दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं से भी सीपीआई, सीपीआई, एमएल जो कि संदीप सौरभ की पार्टी है, वाम दल है, कांग्रेस के नेताओं से बात की है। कांग्रेस के नेता भी जो है घटक दल के अंग हैं लेकिन शिक्षकों के साथ हैं और उन्होंने कहा है कि जो है परीक्षा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि नई शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर नियोजित और शिक्षक अभ्यर्थियों के जारी विरोध के मद्देनजर आज बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पहल पर सीपीआई, एमएल, सीपीआई और सीपीएम नेताओं ने बिहार के कांग्रेस और जदयू और आरजेडी के कार्यालय में जाकर के सदाकत आश्रम में मुलाकात की और वाम नेताओं से कहा कि शिक्षक और सरकारी कर्मियों का दर्जा स्वागत योग्य है लेकिन कोई परीक्षा न हो। एक और परीक्षा नहीं होने की भी बात कर रहे हैं और दूसरी ओर सीटों की संख्या बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपने जो मोटो है उससे दूर हटते हुए इस मामले में जारी गतिरोध समाप्त किया जाना चाहिए। आज ही आरजेडी के नेताओं से भी मुलाकात की जाएगी। तो आरजेडी से भी मुलाकात, यानी घटक दल के जो मुख्य अंग आरजेडी चाहे जदयू कांग्रेस, तीनों से मुलाकात करके पालीगंज के विधायक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक डॉक्टर संदीप सौरभ और डॉक्टर सीपीआई एमएल नेता परवेज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और जहां संदीप सौरभ की मुलाकात हो रही है सीटों को बढ़ाने के लेकर के, दूसरी ओर मुलाकात कर रहे हैं परीक्षा नहीं होने के लिए। तो ये विरोधाभासी कार्य किया जा रहा है। यदि आप सीटों की संख्या बढ़वाना चाहते हैं तो आप यानी कि परीक्षा का समर्थन कर रहे हैं, और यदि परीक्षा का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल कहिए कि आप सीट की संख्या को बात मत कीजिए, सिर्फ परीक्षा नहीं होने की बात कर दिया। लेकिन इसका तीसरा भी एक पहलू निकल करके आया है। जब ये बातें शिक्षा मंत्री के कानों तक गई तो शिक्षा मंत्री ने इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया है, क्या कुछ जवाब दिया है। ये जो सारे दिन भर की गतिविधियों के आप चित्र देख रहे हैं और ये पत्र था, शिक्षा मंत्री का भी जवाब सुन लीजिए। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि नई शिक्षक नियमावली से सरकार पीछे नहीं हटेगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षकों की बहाली होगी। तो नए नियमावली पर सरकार जो है अडिग है और उसको वापस लेगी नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही त्वरित गति से जो है विभिन्न तरह के क्रियाकलाप निकल रहे हैं। ये आने वाला सप्ताह जो है जिसमें विज्ञापन निकल जाएगा हर हाल में, जैसा कि सूचना मिल रही है बीपीएससी कार्यालय से। तो शिक्षा मंत्री का भी दो टूक जवाब है कि शिक्षक नियमावली में संशोधन या वापस लेने की मांग को सरकार सिरे से खारिज करती है। इसी उम्मीद के साथ कि अब आपके पास आंदोलन करना है तो करिए, लेकिन आप तैयारी भी करिए यदि आप इस बहाली में शामिल होना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।